अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, अगर मैं टेक्निकल बात करूं आपसे, अब देखें इंजरी से आया है वापस, अनफिट हुआ वापस चला गया, फिर दोबारा आया, देखें वो लेंथ बॉल उसका कितना तेज कर रहा है। लेंथ बॉल इसी वजह से तेज हो सकता है जब आप पीछे जाते हैं बॉल के लिए, आप बैक बेंड करते हो। Sprint 100% और beautiful rhythmic action, great follow through, and then Yorker was just जो late in swing उसकी होती थी रिवर्स स्विंग से, हमेशा डंडों पे लगा जाके। जसप्रीत बुमराह आईसीसी रैंकिंग में हाईएस्ट एवर टॉप रैंक्ड क्रिकेटर या बॉलर बन चुके हैं। इससे पहले 904 रैंकिंग 2016 में अश्विन ने हासिल की थी। अब 907 रेटिंग पॉइंट जो हैं, रेटिंग पॉइंट एक्चुअली में ये जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। लीडर ऑफ द पैक अब बन गए हैं। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूं और फेस भी किया, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। तो जिस प्लेयर का आप नाम ले रहे हैं जसप्रीत बुमराह, वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। 5 टेस्ट मैच की बीजीटी, एक नॉर्मली आजकल 2 टेस्ट मैचेस होते हैं, 4 टेस्ट मैच बहुत कम होते हैं, ये 5 टेस्ट मैचेस बहुत अरसे के बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी हो रही है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया एक तरफ, टीम ऑस्ट्रेलिया एक तरफ, और इन दोनों से अलग तीसरी तरफ खड़ा है एक इकलौता जसप्रीत बुमराह। कहने को तो वो इंडियन टीम में है, इंडियन टीम का लीड पेसर है, लेकिन जो उस बंदे ने अकेले परफॉर्मेंस दे दिया ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वो मैच ही नहीं कर रही उसकी अपनी टीम के साथ और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं टूट जाऊं, जो मर्जी हो जाऊं। वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है। आपने कितनी बार देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टीम गई हो और उनके बॉलर्स की बजाय उस मेहमान टीम के बॉलर का जिक्र हो रहा। पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड भी खेलते रहे, हॉलैंड खेले हैं, मगर बात जसप्रीत बुमराह की हो रही है। अगरचे उनके पास भी सिराज भी हैं, काशदीप भी हैं, रेड्डी भी बॉलिंग करते हैं, हर्षराना भी पहले खेलते रहे, मगर बात एक फास्ट बॉलर की हो रही है। लेकिन इस बार हमने देखा कि इंडिया का प्रेशर, जसप्रीत बुमराह का प्रेशर, सिराज की परफॉर्मेंस, सिराज जो कि इससे पहले हमें खासी आप कह लें कि एक मुश्किल में नजर आ रहे थे, इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर साबित कर दिया कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ा होता है। इसलिए कि जो नया बॉल भी फास्ट बॉलर कर ले, जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले, और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेयर्स पे आजमाए, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को सामने रख के और कंडीशंस को सामने रख के आप एक लाएअमल तैयार करें अपनी बॉलिंग का। इस लिहाज से ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। और उन्होंने जैसे कि पहले पर्थ में खिलाया, ब्रिस्बेन में खिलाया, एडिलेड में खिलाया, जो कि एक मुश्किल विकेट थी, लेकिन उस बंदे ने उनके घर में घुस के उन पर जो वार किया है, दैट इज कमेंडेबल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पार्ट प्ले करने वाला है 3 जैन को सिडनी टेस्ट है, जो बारिश है वो पार्ट प्ले करने वाली है कि इस इट विल बी कैट एंड माउस बिटवीन टेस्ट मैच एंड द रेन। वैसे तो मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है, बट क्योंकि वो भी मतलब जसप्रीत भी उनके साथ ही हैं, सो ऑब्वियसली मैं उन्हें करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, उनका बहुत पैशन नजर आता है और उनका फोकस बहुत ज्यादा होता है, बहुत कंसंट्रेट होकर खेलते हैं। 4 टेस्ट मैचेस, 8 इनिंग्स, 30 विकेट्स, 30 विकेट्स, 12.83 की बॉलिंग एवरेज के साथ उस बंदे ने स्टैंड अलोन ऑस्ट्रेलिया के लिए नाइटमेयर्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि एवरी टाइम वो लूजिंग साइड पर खड़ा है। पहले मैच में उसने आपको सिंगल हैंडेडली अपनी बॉलिंग से मैच जितवाया 8 विकेट लेकर। पहली इनिंग्स में पर्थ में 5 for 30, सेकंड इनिंग्स पर्थ में 3 for 42। आप ऑलमोस्ट 300 रन से वो टेस्ट मैच जीते। लोगों को लगा कि वो भाई साहब कप्तान भी था ना, जस्सी तो कमाल कर गया, ये तो नहीं छोड़ेंगे इस दफा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को। और ये इंडिया के सबसे बड़े एक तरह से बॉलर, वैसे भी लोग उनको बोलते हैं और हो भी चुके होंगे। अब मैं रेटिंग बताता हूं और रैंकिंग बताता हूं टेस्ट बॉलर्स की, जिसमें टॉप पर मौजूद हैं जसप्रीत बुमराह। इनकी वैसे अभी जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है इसमें 30 विकेट्स हैं। अगर 6 विकेट ले लेते हैं तो ये इंडिया के इस एतबार से एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि किसी एक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर, जो कि मुझे लगता है कि आराम से वो सिडनी टेस्ट में 6 विकेट ले पाएंगे, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। बाकी तो ऑन एंड ऑफ तो चलता ही है। यानी कि जस्सी बूम अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो सबसे पहले क्रिकेट ऑफ द प्लेयर के लिए इनको नॉमिनेट कर दिया है आईसीसी ने। एंड सेकंडली अगर देखा जाए 2024 के अंदर जितने मैचेस खेले हैं, लाइक 21 मैचेस प्ले किए हैं, 86 विकेट्स निकाली हैं। अगर टेस्ट मैच की बात की जाए तो 17 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 71 विकेट्स इन्होंने निकाली है। सर क्या कहना चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम के लिए एक जेम है, डायमंड है, बैकबोन कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे बीजीटी चल रहा है पर्थ से लेकर मेलबर्न तक जसप्रीत बुमराह ने 30 विकेट्स निकाली हैं एंड एक रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया है। इंडिया के पास ये बॉलर्स कहां से आ रहे हैं? बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम जब लोग कहते थे कि इंडिया के पास भागते हुए स्पिनर्स नजर आते हैं। एडिलेड टेस्ट पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स, 4 for 61, सेकंड इनिंग्स में 0 for 2, मैच ही कुछ नहीं बचा था, वो ले गए। एडिलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स, 6 for 76, दूसरी इनिंग्स में फिर 3 विकेट्स, 3 for 18,
कम्स मेलबर्न एमसीजी, पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स 4 for 99, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स 5 for 57, सेकंड इनिंग्स में हालांकि ये पर्थ हो गया, एमसीजी हो गया, फॉर दैट मैटर ब्रिस्बेन भी हो गया, ये तीनों विकेटें सेकंड इनिंग्स में इतनी ज्यादा कोई बॉलर्स फ्रेंडली नहीं थी, कोई डीमंस नहीं थे। यू नीड क्वालिटी बॉलिंग टू डिसमिस बैटर्स, और इस बंदे ने 11 विकेटें ली हैं सेकंड इनिंग्स में तीनों टेस्ट मैचेस की, 30 विकेट्स लेकर ये हाईएस्ट जिसे कहते हैं विकेट टेकर है इस टाइम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस वो सेकंड नंबर के ऊपर है। फास्टेस्ट 200 विकेट्स लेने वाला इंडियन पेसर बना है जसप्रीत बुमराह इसी सीरीज में, ठीक है। फास्टेस्ट इंडियन पेसर टू टेक 200 विकेट्स, 44 टेस्ट मैच, ये एमसीजी वाला बुमराह का 44th टेस्ट मैच था, और 71 विकेट्स उनकी 2024 के अंदर ओवरऑल, वो तो आप सबको पता ही है। जसप्रीत बुमराह 907 पॉइंट के साथ, माफ कीजिएगा, 907 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर हैं। हेजलवुड की रैंकिंग जो है वो दूसरे नंबर पर है, पैट कमिंस तीसरे नंबर पर है, और खास बात यह है कि पैट कमिंस ऑलराउंड रैंकिंग में भी तीसरे नंबर के ऊपर है। रबादा चौथे के ऊपर है, मैक्रो जेनसन 5वें के ऊपर है, मैट हेनरी 6ठे के ऊपर है, जबकि नथन लाइन 7वें के ऊपर है, प्राप जसूरिया 8वें पर है, पाकिस्तान के नुमान अली हैं, और रविंद्र जडेजा इंडिया के ये 10वें नंबर पर है। तो पाकिस्तान का एक बॉलर है जो कि फास्ट बॉलर नहीं है, स्पिन बॉलर है, वो है नुमान अली। और इस टेस्ट रैंकिंग में एक खास बात जो मैंने आपको नाम में बोली, अगर आपने नोट किया हो कि जितने भी फास्ट बॉलर हैं सबके सब सेना कंट्री के हैं, स्वाय एक ही एशिया का है, वो है जसप्रीत बुमराह। बाकी सब फास्ट बॉलर की आप गिनती कर लें, वो सबके सब आपको सेना कंट्री के मिलेंगे। जैसे बहुत खुशी होती है कि ऐसा बॉलर जो है हमें दिखने को मिल रहा है जिनकी लाइन और डायरेक्शन अच्छी है, एक भी बॉल ये जाया नहीं करते, हर बॉल पे बल्लेबाज का इम्तिहान होता है, और ये इनकी ग्रेटनेस है। और फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो कि वनडे के एक या व्हाइट बॉल के ग्रेट टैलेंट थे, वहां से इन्होंने अपने आप को एनकरेज किया और फिर टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। सो ये हर नए बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक कहानी है और ग्रेट रोल मॉडल है बुमराह सारे दुनिया के यंग फास्ट बॉलर्स के लिए, कि अगर आपने नाम बनाना है और इज्जत कमानी है, देखिए ना, वो तो ठीक है, आपको इंस्टेंट आपको एक तरह से हिट मिल जाती है T20 में परफॉर्मेंस, बट ये 5 दिन जो आपकी तारीफ होती जाती है ना, ये प्राइस। जसप्रीत बुमराह ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। साल 2025 के पहले ही दिन उन्होंने टेस्ट रैंकिंग में 9th सेड रेटिंग अंकों के साथ भारतीय गेंदबाजों में सबसे ऊंचा स्थान हासिल कर लिया। क्या कमाल का प्रदर्शन किया है बुमराह ने। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 4 मैचों में 30 विकेट चटकाकर उन्होंने दिखा दिया कि वह क्यों भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं। मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में बुमराह ने 9 विकेट लेकर अपने आंकड़े और बेहतर कर दिए। उनके इस प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस बल्कि पूरी क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके पास पहले 9th साउथ से रेटिंग का रिकॉर्ड था। क्या आप सोच सकते हैं, 2006 में अश्विन का जो रिकॉर्ड अटूट लग रहा था, बुमराह ने उसे तोड़कर नया इतिहास रच दिया। इतना ही नहीं, बुमराह ने अपने 200 टेस्ट विकेट भी पूरे कर लिए। सिर्फ 46 मैचों में यह मुकाम हासिल कर उन्होंने दिखा दिया कि वह कितने घातक गेंदबाज हैं। ये बात और भी खास बनती है कि लिस्ट में शामिल अकेले तेज गेंदबाज हैं। उनके 200 विकेट के लिए 8 गेंदें फेंकने की उपलब्धि उन्हें इस रिकॉर्ड में वकार यूनुस जैसे दिग्गजों के करीब ले जाती है। क्या बात है बुमराह की। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय तो बुमराह ही है, जिन्होंने 7वें सर्वोच्च रेटिंग वाले गेंदबाज के रूप में डेरेक अंडरवुड की बराबरी की। और बात करें भारतीय बल्लेबाजों की तो यशस्वी जायसवाल ने भी धमाल मचाया है। 4थे स्थान पर पहुंचकर उन्होंने साबित कर दिया कि वह भविष्य के स्टार हैं। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने पहले टेस्ट शतक के साथ रैंकिंग में 30 स्थान की छलांग लगाई। क्या शानदार शुरुआत है दूसरी की। बुमराह और यशस्वी जैसे खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है।